जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जानलेवा दीवानगी से जुड़ी है, जो कि बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हम अकेले या फिर परिवार के साथ एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन सोचिए कि कुछ लोगों की सनक की वजह से अगर सिनेमा हॉल में आग लग जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ महाराष्ट्र के मालेगांव में, जहां दिवाली की रात सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का नाइट शो चल रहा था। लेकिन इसी दौरान सिनेमा हॉल में जमकर आतिशबाजी शुरू हो गई। कुछ लोग सिनेमा हॉल में ही पटाखे फोड़कर दिवाली मनाने लगे। आतिशबाजी से सिनेमा हॉल में भगदड़ जैसा माहौल हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पटाखे फोड़ने के साथ ही वहां किस तरह से अफरा तफरी मच गई। कुछ दर्शकों को लगा कि सिनेमा हॉल में आग लग गई है और वो बाहर निकलने के लिए भागने लगे। ये देखिए सीढ़ियों से किस तरह से लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस आतिशबाजी की वजह से सिनेमा हॉल में आग लग सकती थी, और अगर आग लग जाती तो आग और भगदड़ से लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन जाहिर है पटाखा चलाने वालों ने ये सब नहीं सोचा। वो मजे में सुतली बम फोड़े जा रहे थे और रॉकेट दाग रहे थे। तस्वीरों में दिख रहा है कि रॉकेट सिनेमा हॉल की छत से जाकर टकरा रही है, यानी कि आग लगाने का इंतजाम करके ये सारे लोग आए थे। जरा कल्पना कीजिए कि अगर पटाखों की चिंगारी हॉल के पर्दे की ओर चली जाती या फिर कुर्सियों को छूती, जो कि फोम की बनी होती है कुर्सियां, तो फिर क्या होता। कितना बड़ा हादसा हो सकता था, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि कुछ दिन पहले ही जब शाहरुख खान की फिल्म पठान का शो इसी हॉल में चल रहा था, तब भी आतिशबाजी हुई थी। उस वक्त शो को बंद कर दिया गया था। इसी हॉल में दूसरी बार ये हरकत बता रही है कि सुरक्षा को लेकर यहां कितनी लापरवाही बरती जा रही है। तो ये दिवाली की रात यानी कि पिछली रात की तस्वीरें हैं, जहां पर टाइगर 3 सलमान खान की फिल्म चल रही थी। 9 से 12 का शो था। तमाम लोग यहां पर बैठ करके पिक्चर देख रहे थे, और उसी बीच ये देखिए, ये नहीं कि कोई खुशी में फुलझड़ी जला रहा हो, यहां बकायदा रॉकेट छोड़े जा रहे थे। ये देखिए रॉकेट सीधे हॉल के छत को छू रहे थे। ये देखिए एक के बाद एक कितने सारे रॉकेट यहां पर फोड़े जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये रॉकेट सिनेमा हॉल के छत को छू रहे थे। और आप अंदाजा लगाइए कि जहां कहीं भी अगर ये इसकी चिंगारी लग जाती, यहां पर आग लग सकती थी। कुछ भी हो सकता था। महिलाएं बैठी होती हैं, बच्चे बैठे होते हैं, और ये जो कुर्सियां होती हैं खास करके सिनेमा हॉल की, वो फोम की कुर्सियां होती हैं। किसी में भी एक में आग लगती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक के बाद एक तमाम जो कुर्सियां हैं वहां पर आग लग सकती थी। पूरा हॉल आग के हवाले हो सकता था। शो के दौरान सिनेमा हॉल के अंदर आतिशबाजी का वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए। सलमान खान ने भी चिंता जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मुझे सुनने में आ रहा है कि टाइगर 3 देखने के दौरान थिएटर में लोग आतिशबाजी कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। आप लोग इस फिल्म को एंजॉय करिए, किसी को बिना खतरे में डालकर सुरक्षित रहिए। खुद सलमान खान ने यह ट्वीट किया है, स्टे सेफ और रिस्क नहीं उठाना है, इस तरह से क्रैकर्स नहीं फोड़ने हैं। खुद सलमान ने, क्योंकि ये वीडियो जैसे ही आया वायरल हो गया, जिसके बाद सलमान ने ये बात लिखी। राहत की बात हालांकि ये है कि मालेगांव के इस सिनेमा हॉल में कोई हादसा नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना के सामने आने के बाद आपको हम बता दें कि सवाल है कि आखिर सिनेमा हॉल के अंदर पटाखे पहुंचे कैसे। हर सिनेमा हॉल में प्रवेश से पहले लोगों को सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। अब ऐसे में कैसे कोई आदमी सिनेमा हॉल के अंदर पटाखे ले गया, वो भी तब जब इसी हॉल में पहले भी आतिशबाजी हो चुकी है। आप जब सिनेमा हॉल के मालिक का बयान सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा कि क्या हम ऐसे लोगों के भरोसे सिनेमा हॉल में अपने फेवरेट स्टार्स की फिल्में देखने जाते हैं। पूरा इतना चेकिंग के बावजूद भी कैसे 2-4 लोग बोलो 5 लोग बोलो कैसे कुछ ले जाने में कामयाब हुए,
इसका जवाब मेरे पास खुद के पास नहीं, क्योंकि मेरे सामने चेकिंग की गई, मैंने खुद ने चेकिंग की। इसके लिए मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने या मेरे जो स्टाफ वर्कर है उन्होंने कहीं गलती की होगी चेकिंग में। लेकिन बोलते हैं ना, कोई होशियार होगा, बस बराबर आइडिया से लेके गए। हैरानी की बात, यानी कि सिनेमा हॉल के मालिक या उसके मैनेजमेंट को इस बात तक की भनक नहीं कि अंदर पटाखे कैसे गए। जाहिर है सुरक्षा को लेकर ना तो वहां पर गंभीरता है और ना ही पुख्ता इंतजाम है। ऐसे में किसी हादसे का होना बड़ी बात नहीं होती। अब सवाल है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। पुलिस का जवाब भी खाना पूर्ति जैसा ही लगा। टाइगर 3 फिल्म के शो के दौरान कुछ प्रेक्षक ने पटाखे जलाए। उसके चलते उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन छावनी में गुना दाखिल किया जा रहा है। कोई फिल्म देखने को जाना ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर वहाँ पे बेकायदेशीर काम करना ये एकदम गलत बात है। उसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आपने थिएटर मालिक की बात सुनी, इलाके के पुलिस अधिकारी की बात सुनी। मालिक किसी तरह की जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है, उल्टा अपने स्टाफ को बचाने की कोशिश करता दिखा और पुलिस कार्रवाई करने का सिर्फ दावा करती दिखी। तो सच्चाई यह है कि अब तक दोषियों के खिलाफ एक्शन तो छोड़ दीजिए, पुलिस पटाखा चलाने वालों की पहचान तक नहीं कर पाई है। क्या हम ऐसी व्यवस्था पर भरोसा कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस वक्त आपको बता दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। सर, सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? जी नमस्कार। मैं सबसे पहले सिनेमा मालिक और उनके जो सुरक्षा स्टाफ है उनको जिम्मेदार मानता हूं, और दूसरे मैं पुलिस को भी जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने तो बड़ी खूबसूरती के साथ मोहन सिनेमा के मालिक साहब ने अपनी और अपने सुरक्षा कर्मियों को एक प्रमाण पत्र दे दिया। उनकी कोई गलती नहीं थी। और वो कैसे चले गए? वो कैसे चले गए? पटाखों के साथ गए, पटाखे चलाए, और ऐसे सामान्य पटाखे नहीं, ऐसे जो कि जिसमें बहुत ज्यादा नौसादर, गंधक और एक्सप्लोजिव थे, और तब भी कोई पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने कहा कि हमने अपराध पंजीकृत कर लिया। इसके पहले 7 अक्टूबर को भी इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ। जब शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी तब भी पटाखे चले, तब भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये मान लीजिए, ये पूरी सुरक्षा कवच या सुरक्षा हमारी आपकी राम भरोसे है। यहाँ किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही और बहुत सही बात कही। मुझे लगता है जितने भी दर्शक आपको सुन रहे होंगे आपकी बात से पूरी तरह से वो ताल्लुक रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं। जितेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है फायर सेफ्टी एसोसिएशन के। जितेंद्र जी, आपसे सुनना चाहेंगे और आपसे जानना भी ये चाहेंगे कि इस तरह के सिनेमा हॉल में खास करके फायर सेफ्टी को लेकर नॉर्म्स किस तरह के होते हैं? अगर आग लग ही जाए तो इस कंडीशन में कैसे बचाया जा सकता है लोगों को? मैम, फायर सेफ्टी जो नॉर्म्स होते हैं, जिसमें अगर फायर या स्मोक कुछ भी अलार्म एक्टिवेट होता है तो सारे डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। सेकेंडरी क्या है, पूरा एक प्लान होता है। एक सेकंड में आपको यहां पर बीच में रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि जैसे इस तरह का कुछ भी होता है तो तुरंत सिग्नल, वो सारी चीजें एक्टिव हो जाती है और कहीं ना कहीं स्मोक सेंसर्स भी लगे होते हैं कई हॉल में। तो यहां पर तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। यहाँ तो एक के बाद एक कितने ही रॉकेट चले। इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था फायर सेफ्टी को लेकर। था ही नहीं वहाँ पे अपना कोई, मेरे हिसाब से कोई सिस्टम एक्टिव था ही नहीं वहाँ पे अपना। जिस तरह की वो फायर हुई वहाँ पे अपना, रॉकेट चले अपना, स्मोक भी काफी था वहाँ पे, बट कोई भी सेंसर या बीम रिएक्टर कोई काम नहीं किया पूरा। तो सरासर ये लापरवाही है अपना सिनेमा घर मालिक की अपना। और जिस तरह से ये सारे अंदर गए, पटाखे सब कुछ अंदर गए अपना, तो एक बहुत बड़ी लापरवाही थी और एक बहुत बड़ी घटना घट सकती है। विक्रम जी, जिस तरह से ये खुद भी बता रहे हैं, जितेंद्र जी भी बता रहे हैं कि स्मोक सेंसर्स, और हम भी जानते हैं कि हर जगह स्मोक सेंसर्स लगे होते हैं जहां इतनी ज्यादा सीटिंग है, एक साथ जहां 100 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, और वो भी एक पूरा पैक्ड होता है ये एनवायरनमेंट। पैक्ड सिनेमा हॉल में लोग देख रहे होते हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर अगर यहां पर कोई जिम्मेदार नजर आ रहा है तो सिनेमा हॉल का मालिक, क्योंकि वो खुद भी ये कह रहा है कि उसने खुद भी चेकिंग की, उसके बावजूद पता नहीं, हो सकता है बड़े चालाक लोग होंगे, वो लेकर के पटाखे अंदर चले गए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान, इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। निसंदेह आपने सही शब्द का प्रयोग किया। अनउत्तरदायित्वपूर्ण, गैर जिम्मेदाराना सिनेमा मालिक साहब वो करें जो उनसे अपेक्षा की जाती है। सेंसिटिव और ट्रेंड स्टाफ लगाएं, और फायर सर्विस के जो नॉर्म्स है, जितेंद्र जी ने जैसा कहा, वो भी पूरे नहीं है। न फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था होगी, न एस्केप रूट होगी। इन्होंने उपहार सिनेमा ट्रेजेडी का
पार्ट 2 कराने में कोई कसर छोड़ी नहीं। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन न फायर सर्विस, न चेकिंग, न सीसीटीवी, न उन्होंने चलाने वालों को अप्रहेंड किया। आप ये देखें कि जरा सा भी गंभीर होते तो सिनेमा मालिक साहब, आप कम से कम जो चलाने वाले थे, दोबारा आपके ऊपर बिजली गिरी थी, आपने न पहली बार कुछ किया न दोबारा कुछ किया। पुलिस के ऊपर मैं ये कहूंगा, आपकी नूरा कुश्ती काफी दिन चल गई। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जिसका बात की आप तनख्वाह लेते हैं वो काम पूरा कीजिए। मैं एक डीजीपी रहा हूं, सिनेमा देखने जाता हूं, सब मुझे सैल्यूट करते हैं, मेरी तलाशी लेते हैं कि मैं गुटखा, पान मसाला, सिगरेट, सैल्यूट करते हैं, एंजॉय द फिल्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मालूम पड़ता कोई तलाशी, कोई चेकिंग, किसी तरीके की कोई रोक टोको, पूछो, उसका कोई सिलसिला नहीं है। तो इसके बारे में हम क्या कहें? ऐसे मामले में सिनेमा मालिक का जो लाइसेंस है, या सिनेमा हॉल का इनको चलाने का जो लाइसेंस है, वो कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फायर सर्विस रूल्स को वायलेशन में हो सकता है। इस तरीके के लापरवाही और जो फायर क्रैकर्स 2 बार चल चुके हैं, एक बार चलना भी असंतोषजनक है और अपराध है, और पब्लिक लाइफ को एंडेंजर करने के सिलसिले में इनका सिनेमा लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। मैं संस्तुति करूंगा आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल जितेंद्र जी, ऐसे में आप जिस तरह से देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, एक बहुत बड़ी आग लग सकती थी। ऐसे में यूजुअली आप लोगों की तरफ से किस तरह के इंतजाम होते हैं, गाइडलाइंस क्या दिए जाते हैं? मैम, इस तरह की गाइडलाइंस यही होती है, सपोज कोई स्मोक या कुछ भी, उसमें बीम रिएक्टर लगे होते हैं अपना, स्मोक भी होते हैं अपना, जैसे कोई थोड़ा स्मोक उठता है तो ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाते हैं अपना। सेकंड, एक बहुत बड़ी लापरवाही जो रही है, इतनी बड़ी तादाद में ये सब सामग्री अंदर गई कैसे, सिनेमा हॉल के अंदर ये गई कैसे, एक बहुत बड़ा हादसा होने से बहुत बचा अपना। मतलब वो पार्ट 2 हो सकता था, बिल्कुल। और ऐसा नहीं, फायर विभाग इस पे कार्रवाई कर सकता है, इसको सील भी कर सकता है, उनके पास इतने होते हैं, अपना अधिकार होते हैं। यूजुअली ये बताइए जितेंद्र जी कि एक सिनेमा हॉल में, हम यहाँ मल्टीप्लेक्सेस में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, यहाँ पर किस तरह के फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं? और खास करके अगर एक सिनेमा हॉल, अगर छोटे थिएटर की भी बात करें, जैसे ये मालेगांव में जहां पर ये घटना घटी है, वहां की बात करें, तो इस तरह के छोटे थिएटर में किस तरह के फायर सेफ्टी नॉर्म्स और साथ ही साथ आग को बुझाने के क्या उपकरण यहाँ पर मौजूद होते हैं? फर्स्टली क्या होता है, फर्स्ट एड के लिए होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं अपना, और पूरा सिनेमा हॉल स्प्रिंकलर से लैस होता है पूरा अपना, और स्मोक डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर काफी सारे साथ में लगे होते हैं अपना। तो कितने वहां पर सिलेंडर्स होने चाहिए, वो उस एरिया को देख करके डिसाइड किया जाता है? किस तरह से? एरिया को देख के पूरा जी। और ये सारे गाइडलाइंस ऑब्वियसली जब सिनेमा हॉल ओपन होता है उससे पहले ही सब कुछ, सारे एनओसीज वगैरह ले लिए जाते हैं? हाँ, ये एज पर एनबीसी सारा सेफ्टी नॉर्म्स पूरा फॉलो करने के बाद ही इनको एनओसी मिलती है फायर से अपना। बट मे भी हो सकता है एनओसी ले रखी है उन्होंने अपना, बट नॉर्म्स पूरे नहीं होंगे यहाँ पे परफेक्ट। सर विक्रम जी, यहाँ तो साफ तौर पर यह भी लगता है कि फायर सेफ्टी के लिए जो खास करके एनओसीज भी होती हैं, वो भी सिनेमा मालिक ने नहीं लिया होगा, क्योंकि इससे पहले भी घटना घट चुकी है, बीच में पिक्चर तक रोकनी पड़ गई थी पठान, और एक बार दोबारा, और वो भी इतनी बड़ी तादाद में पटाखे फूट रहे हैं यहाँ पर। निसंदेह, लेकिन ये गलतफहमी कोई न पाले कि इन्होंने एनओसी न ली होगी। इन्होंने एनओसी ले ली होगी क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड है। मैं ज्यादा इस पे प्रकाश नहीं डालूंगा, जितेंद्र जी समझ गए होंगे, होशियार को इशारा काफी है। इन लोगों को एनओसी हमसे, आपसे पहले मिलेगी, तत्परता से मिलेगी, घर पे आके डिलीवर होगी। क्यों मिलेगी ये मैं फिर कहना चाहूंगा, इस पे मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, सब समझ रहे हैं क्यों। लेकिन ये फर्जी एनओसी है। ये फर्जी एनओसी किसी बहुत बड़ी त्रासदी की भूमिका बन सकती है, नहीं मिलनी चाहिए। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर एनओसी मिली थी तो एनओसी के मानक क्यों नहीं पूरे किए गए थे? जिन अधिकारी ने फायर सर्विस के निरीक्षण करके एनओसी दिया था, फर्जी एनओसी दिया था, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से उस फायर सर्विस और उस पुलिस अधिकारी की जांच होनी चाहिए। मैं ये संस्तुति कर रहा हूं। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम लगातार वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मालेगांव की, जहां पर बीती रात ये घटना घटी है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग जो हैं वो सिनेमा, यहां पर वो पिक्चर देख रहे थे, और उसी बीच देखिए किस तरह से आतिशबाजी शुरू हो गई, बीच में भगदड़ की स्थिति मच गई। कुछ लोगों को लगा कि ऑलरेडी यहां पर आग लग गई है। विक्रम जी, यहां पर आपसे समझना चाहूंगी, यहां पर देखिए कुछ भी हो सकता था, न सिर्फ आग लग सकती थी बल्कि स्टैम्पेड की भी घटना यहां पर हो सकती थी, क्योंकि कई लोग जो मूवी देखने में एनग्रॉस थे, जो पिक्चर देख रहे थे, उन्हें अचानक से लगा कि शायद आग ही लग गई है थिएटर में। ये भगदड़ और ये भयावह स्थिति मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, और इस तरीके की जो आगजनी की घटनाएं होती हैं मैंने प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, और उसमें जब भगदड़, अफवाह और अफरा तफरी मचती है तो कोई किसी का लिहाज नहीं करता। औरत बच्चों के ऊपर पैर रख करके लोग भागते हैं।
ये तो ईश्वर की कृपा है कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ, वरना हादसे में कोई कमी नहीं रह गई थी। अफवाह, अफरा तफरी, स्टैम्पीड, सफोकेशन, सब कुछ हो सकता था। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि इससे नसीहत लेकर के जो उपहार में हुआ वो कम से कम यहाँ ना हो या देश में कहीं ना हो। मैं चाहूंगा कि जो त्रुटियां फायर सर्विस, पुलिस ने, सिनेमा मालिक ने की हैं, उसके परिणाम होने चाहिए और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई तीनों के विरुद्ध होनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है सर कि पुलिस अधिकारी की भी बाइट आपने सुनी होगी, अभी उन्होंने जिस तरह से बातें कही है, रखी है, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दोषी वो भी हैं और कार्रवाई उन लोगों पर भी होनी चाहिए? अभी तक जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिनकी वजह से हजारों लोगों की एक तरह से जान जो है वो खतरे में पड़ गई, उन पर तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। कैसे कार्रवाई होगी जब एक ही सिक्के के दोनों पहलू, एक तरफ पुलिस फायर सर्विस और सिक्के का दूसरा पहलू सिनेमा मालिक, दोनों की एक तरीके से एक समन्वय, सामंजस्य, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो कैसे कोई एक्शन ले लेगा? एक्शन तब ले होगा जब आपका कार्य और आचरण उत्कृष्ट होगा। यहाँ कार्य और आचरण संदिग्ध है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं। और जो उनका वक्तव्य था मैंने सुना, बिल्कुल निष्प्राण और निस्तेज, जिससे कोई आश्वासन या किसी प्रकार का, कम से कम मैं आश्वस्त नहीं हुआ। कदाचित जितेंद्र जी भी आश्वस्त नहीं होंगे, आप भी आश्वस्त नहीं होंगी। बिल्कुल। और यहां पर लगातार जैसे आप विजुअल्स देख रहे हैं विक्रम जी, जितेंद्र जी भी देख रहे होंगे, तो ये विजुअल्स देख के ही अपने आप में यहां हमें दहशत पैदा हो रही है कि ये देखिए छोटी मोटी फुलझड़ियां नहीं है, यहां रॉकेट, बम, इस तरह के जो ज्यादा जिसमें बारूद होती है, वो उस तरह की चीजें यहां पर है। और एक दो नहीं, ऐसा लगता है कि पूरा अच्छा खासा पैकेट ये जो है वो लेके आए थे, बक्से लेकर आए थे और एक के बाद एक जिस तरह से ये जला रहे हैं, और काफी देर तक ये सब कुछ होता रहा सिनेमा हॉल में। सिनेमा मालिक महोदय का दावा तो सुन ले, हमने चेकिंग की थी, इसमें न मेरा दोष है न हमारे सुरक्षा कर्मियों का दोष है। तो ये हमें लगता है कि आसमान से ये प्रागट्य हुआ था इन विस्फोटकों का, पटाखों का। ये गैर जिम्मेदाराना और अपने को बचाने की नियत है। दरअसल इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सिनेमा लाइसेंस कैंसिल हो, फायर सर्विस और पुलिस अधिकारी जो इसमें संबंधित थे उनका निलंबन होना चाहिए। जितेंद्र जी, आपका क्या कहना है? देखिए कुछ भी हो सकता था, हजारों, यहाँ जितने लोग बैठते हैं कम से कम 100-150 तो मिनिमम बैठते हैं, कैपेसिटी होती है ऐसे सिनेमा हॉल्स में लोगों के बैठने की। मैं भी कई लोगों की जान चली जाती है। फायर हुई है अपना, मतलब ये बहुत एक बड़ा उपारकांड हो सकता था, मतलब बहुत बाल बाल बचे सब यहाँ पे, बट इस पे कार्रवाई होनी चाहिए अपना। आप तो प्रेसिडेंट हैं, आप तो खुद प्रेसिडेंट है फायर सेफ्टी एसोसिएशन के। ऐसे लोगों पर आपको क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए ताकि सबक मिले समाज में भी, बाकी आगे कोई ऐसा सोच ना सके? मैं वही जो सर ने बोला, सख्त कार्रवाई उनसे बेसिकली बहाल, मतलब ये सस्पेंड होने चाहिए अपना, जो इसमें इन्वॉल्व एनओसी दी यहाँ पे अपना, और जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स का बाईपास किया, यहाँ पे कुछ भी सेफ्टी थी नहीं यहाँ पे अपना। सेकेंडरी जो उपहार मालिक के अपने इनके अपना सिनेमा हॉल के अपना, इतनी बड़ी तादाद में ये अंदर गया कैसे रॉकेट, इतने पटाखे गए अंदर गए कैसे? एक बहुत बड़ी लापरवाही हुई है अपना, बट फिर भी गनीमत ही कुछ बड़ी दुर्घटना नहीं हुई अपने यहाँ पे। ये गनीमत हम बाद में बोलेंगे ना सर, लेकिन परेशानी ये हो जाती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं, अथॉरिटीज अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर निभाएं तो शायद इस तरह से सिनेमा मालिक जिस तरह से बयान दे रहे थे वो शायद बयान नहीं देते। और ये विक्रम जी ने सही कहा कि एनओसी इनको मिली है, तो किस वजह से और किस तरीके से मिली है ये हम सब जानते हैं। एनओसी देखो हम भी जानते हैं एनओसी कैसे मिलती है, क्या मिलती है, बट कोई भी सख्त कार्रवाई होती नहीं अभी, सिर्फ एक पेपर बना के दे दिया जाता है। बाकी जो भी सिस्टम होना चाहिए एज पर नॉर्म्स 90% कंपनियों में यहाँ यूपी के अंदर भी नहीं है। बिल्कुल, हम यूपी की बात कर रहे हैं। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। इस बीच फिल्म समीक्षक अनंत विजय क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 आज देश भर में रिलीज हुई। इसको अच्छी ओपनिंग मिली है, लेकिन इससे कुछ चिंताजनक बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सिनेमा हॉल में प्रशंसकों ने आतिशबाजी की, यह बहुत चिंता की बात है और स्वयं सलमान खान के प्रशंसकों के लिए बहुत ही खतरनाक है। खतरों से खेल रहे प्रशंसक। मुझे लगता है कि आपके सुपरस्टार ने, आपके भाई सलमान खान ने भी आपसे अपील की है कि इस प्रकार की चीजें सिनेमा हॉल में न करें। अभी बहुत समय नहीं बीता है जब दिल्ली के उपहार सिनेमा हॉल में भयानक अग्निकांड हुआ था। कारण कुछ भी हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग कहीं भी लग सकती है, लेकिन इस प्रकार से सिनेमा हॉल के अंदर जहां पूरा हॉल बंद होता है और उसमें आतिशबाजी की घटनाएं, आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कृपया ऐसा न करें, क्योंकि आपका, आपके घर में
कोई इंतजार कर रहा है। आप मनोरंजन के लिए आए हैं, इसको खतरों के खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को सामने न रखें। विक्रम जी, हमने देखा है, साउथ में भी देखा है, वो दीवानगी फिल्म स्टार्स के लिए उनकी मूवी रिलीज होती है तो किस तरह से सड़कों पर लोग उतरते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, दूध की नदियां बहा देते हैं पोस्टर्स पर। लेकिन इस दीवानगी को हम दीवानगी भी नहीं कहेंगे, ये तो बेवकूफी है सरासर और अपराध है, एक तरह से इसे अपराध हम कहेंगे। सही मूल्यांकन, दीवानगी अपने स्थान पे है और पुलिस को सुनिश्चित करना चाहिए। दीवानगी के जो शब्दकोश में दीवानगी है, पुलिस के शब्दकोश में अपराध है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होनी चाहिए, मैं धाराएं बता देता हूं। धारा 188 आईपीसी, धारा 151 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पुलिस एक्ट के अंतर्गत धारा 31 और 30, इसके अंतर्गत तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। एंडेंजरिंग द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स बाय वैंटन एंड इररिस्पांसिबल एक्ट्स, ये सबकी इसी परिधि में ये आ जाता है। लेकिन कार्रवाई करना होना, गिरफ्तारी करना होना, ये चिंता और दुख की बात है। बिल्कुल। जितेंद्र जी, एक आखिरी कमेंट आपकी तरफ से इस पूरी घटना के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, एक बहुत बड़ी घटना होने से बची है। सेकेंडली ये कि यूपी के अंदर भी बहुत सारी लापरवाही रही है। और अगर हम बात करें सेफ्टी और नॉर्म्स की यहाँ पे अभी, तो यूपी के अंदर 70 to 80% बाईपास होता है, ज्यादा कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं होता है। बट फिर भी मुंबई में किसी हद तक होता है। वहां पे क्या होता है, जो भी वेंडर्स होते हैं उनका लाइसेंस, प्रॉपर लाइसेंस होता है। अभी जैसे हम लोग खुद फायर का काम करते हैं, अभी हमारे पर कोई सिकंजा नहीं है, हम कुछ भी लगाएं, डी लगाएं, भी लगाएं या कुछ भी लापरवाही करें अपना, कहीं ना कहीं कमी लगाने वालों की होती है, कहीं ना कहीं कमी कंपनी की होती है या मॉल मालिक की होती है, अपना दोनों साइड से होती है, अपना बोथ साइड। तो कुछ ऐसे नॉर्म्स है जो कि फॉलो होने चाहिए। सेकेंडली के वेंडर लाइसेंस भी होना चाहिए कि अगर कोई बंदा एक वर्क कर रहा है तो उसके लिए एक ऑथराइज वेंडर लाइसेंस होना चाहिए। अगर बंदा गलती करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए अपना। बिल्कुल। विक्रम जी, एक और बात है कि जब अमूमन हॉल्स में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और उसमें जो पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में लोगों को पकड़ नहीं पाई है, हैरानी इस बात को लेकर भी है कि सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद जिसमें वो रिकॉर्डेड होंगे फिर भी ना पकड़ पाना, ये किसकी, आप कहें कि किसकी तरफ से खामी है, कमजोरी किसकी? वाह रे हुस्न इत्तेफाक, 7 अक्टूबर को विस्फोट हुआ, कोई नहीं पकड़ा गया। आज विस्फोट हुआ, कोई नहीं पकड़ा गया। आसमान खा गई, ये जमीन निकल गई, ये अविश्वसनीय है। ये पुलिस के पास पतारसी, सुरागरसी और पटाखा फोड़ने वालों की संख्या उंगली पे आप गिन सकती हैं। ये तो गेट कीपर बता देगा आपको कौन थे, बन्ने थे, भोंदू थे, कल्लू थे, कौन थे। और इसका पता लगा, अगर नहीं पता लगा रहे हैं तो थानाध्यक्ष महोदय को उस पद पर रहने का औचित्य नहीं है। ऐसे अकर्मण और नालायक थानाध्यक्ष को अपनी कुर्सी तुरंत छोड़ देनी चाहिए, वरना पुलिस कमिश्नर उनको तुरंत निलंबित करें और हटाएं और ऐसे को लगाएं जो इस तरीके के अवांछनीय तत्व न सिनेमा हॉल में जाए और लोगों की जिंदगी के उसके साथ खिलवाड़ न करने पाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम जी और जितेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। तो एक बार फिर से जिस तरह से आपने सुना, विक्रम जी को सुना, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, और जितेंद्र जी को सुना, साफ तौर पर ये जो तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से पटाखे फूट रहे हैं, ये 9 से 12, कल रात 9 से 12 के शो के दौरान की ये तस्वीरें हैं। यहां पर टाइगर 3 चल रही थी मूवी और उसी बीच अचानक से आतिशबाजी शुरू हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए, यहां पर अगर कहीं भी ये चिंगारी आग पकड़ लेती, सिनेमा हॉल के पर्दे पर ही पकड़ लेती या फिर यहां जो सीट्स मौजूद होते हैं उसमें पकड़ लेती आग, तो क्या हालत होती, कितने लोगों की जान जा सकती थी, ये हम सोच भी नहीं सकते। क्या स्थिति उस वक्त होती है हम सोच भी नहीं सकते। भगदड़ की स्थिति तो मची गई थी, क्योंकि कई लोगों ने एकदम से सोचा कि शायद यहां पर आग लग गई है, इसलिए कई लोग आप देख सकेंगे कि यहां पर सीढ़ियों से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, और कई लोग जो है इस चिंगारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जो सामने वाली सीट पर बैठे थे वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि कुछ एक ग्रुप आया था जो इतने सारे पटाखे अपने साथ लेकर के आया था और लगातार एक के बाद एक बम, पटाखे फोड़ने उन लोगों ने शुरू कर दिए थे। और इन तमाम वीडियो को देखने के बाद, इन तमाम चीजों को जानने समझने के बाद हैरानी होती है सिनेमा मालिक की बात को सुनकर और वहां के पुलिस अधिकारी की बात को सुनकर, जब वो ये कहते हैं कि प्रॉपर चेकिंग हुई थी, हमने खुद चेकिंग की थी और हमें नहीं पता चला कि कैसे कुछ पटाखे अंदर चले गए। ये कुछ पटाखे नहीं है, ये मौत का सामान है एक तरीके से, जो कि लोग लेकर के अंदर गए थे। शुक्र मनाइए कि किसी की जान नहीं गई, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है।